ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। इस सेशन में एक्चुअली हम पूरा करने वाले हैं सेट प्रैक्टिस जो 17 नंबर है उसे हम पूरा करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं। सबसे पहले टॉप में हम समझ सकते हैं कि सेट प्रैक्टिस आपका जो 17 नंबर है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अभी, इसमें दिया है आपको फॉर्मेट कि चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। मतलब इसमें आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस को फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा भी। देखिए जिसमें सबसे पहला फर्स्ट नंबर हम देख रहे हैं, देखिए क्या है कि माय फ्रेंड आस्क्ड फॉर मनी। मतलब देखिए इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके ए, बी, सी और डी। इनमें से हमें ये फाइंड आउट करना है, इन चारों में से हमें ये देखना है कि कौन से सेंटेंस गलत है, कौन सा सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है, गलत है, जो आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए सबसे पहला हम देखते हैं कि माय फ्रेंड आस्क्ड फॉर मनी, यानी कि मेरे दोस्त ने पैसा मांगा, मुझसे पैसा मांगा। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कि आई कंपेयर्ड माय बिलव्ड फेस टू द मून। मैंने अपनी प्रेमिका के चेहरे को कंपेयर किया चांद से। ये भी सेंटेंस सही है। अगला है कि आई टुक लीव ऑफ माय बिलव्ड, मतलब मैंने छुट्टी लिया अपनी प्रेमिका से, यानी कि मैंने अपनी प्रेमिका से विदा लिया। ये भी सेंटेंस सही है, यानी कि टेक लीव ऑफ ऐसा होता है। फोर्थ नंबर है आपका कि माय फ्रेंड कंग्रेचुलेटेड मी फॉर माय सक्सेस। मेरे दोस्त ने मेरी सफलता पर मुझे बधाई दिया। एक चीज़ समझिएगा इसमें कि माय फ्रेंड कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माय सक्सेस होना चाहिए, मतलब मेरी सफलता पर मेरे दोस्त ने मुझे बधाई दिया, कंग्रेचुलेसन किया। ओवरऑल हमें समझना ये है कि जब भी हम किसी को कंग्रेचुलेट करते हैं, हम बधाई देते हैं ना, तो किसी की सफलता पर होता है, यानी कि कंग्रेचुलेटेड ऑन माय सक्सेस, यहाँ पर ऑन होना चाहिए। एंड दैट्स वाई आपका गलती पार्ट आपका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है, और यही आपका आंसर होगा। ओवरऑल यानी कि इन चारों पार्ट में हमें ये देखना है कि फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन में कि 4 पार्ट में से कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा सेंटेंस है जो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। तो इसमें डी नंबर है और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं, देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन रिपेयर्स, यानी कि आप रिपेयर पर कितने पैसे खर्च करते हो। नेक्स्ट है कि माई सिस्टर इज़ नॉट गुड इन इंग्लिश। मेरी सिस्टर इंग्लिश में अच्छी नहीं है। देखिए इसमें अलग अलग सेंटेंस तो दिया है, लेकिन देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर आपको बी दिखा है, ये गलती पार्ट है। क्यों? क्योंकि माई सिस्टर इज़ नॉट गुड इन इंग्लिश नहीं होगा, एट इंग्लिश होगा। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब गुड का यूज़ हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में अगर पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा होने के सेंस में होता है, अगर गुड के बाद में कोई प्रीपोजिशन लगता है वो होता है एट, गुड एट इंग्लिश। अगर बैड होगा ना तो वहाँ पर इन का प्रयोग होता है, यानी कि बैड इन इंग्लिश, बट जहाँ गुड होगा तो उसके लिए एट का यूज़ होता है। यानी कि माई सिस्टर इज़ नॉट गुड एट इंग्लिश, मतलब यहाँ पर गलती पार्ट आपका इन है, यहाँ एट होना चाहिए था। एंड दैट्स वाई आपका आंसर पार्ट आपका बी नंबर ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड नंबर है कि लेट मी नो इफ़ यू लव मी। अच्छा, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे बताओ या मुझे जानने दो। नेक्स्ट है कि व्हेन द क्लास इज़ ओवर वी गो टू प्ले इन द फील्ड। जब क्लास ओवर होता है, क्लास ख़त्म होती है ना, तो हम लोग खेलने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि डू यू एंड कंसिडर मी एन ऑनेस्ट मैन। क्या तुम मुझे ये मानते हो कि मैं ईमानदार आदमी हूँ। अगला है कि द इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए सबका सेंस बढ़िया निकल रहा है और ग्रामेटिकली करेक्ट भी है, लेकिन इसमें समझना है कि इसमें बारीकी मतलब बहुत काफ़ी स्लाइटली मिस्टेक इसमें है। पहला है कि लेट मी नो इफ़ यू लव मी, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे बताओ। सेकंड है कि जब क्लास ओवर हो जाता है तो हम लोग खेलने के लिए जाते हैं, ये भी सही है। अगला है कि डू यू कंसीडर मी एन ऑनेस्ट मैन, क्या आप मानते हो कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, ये भी सही है। अगला है डी नंबर कि द इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस सेंटेंस में गलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यही आपका आंसर पार्ट होगा। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि गलती क्या है। देखिए इसका अर्थ होता है
इसका अर्थ हुआ, मतलब इस सेंटेंस के माध्यम से कहना चाहा है कि इंग्लिश पूरी दुनिया में बोला जाता है या बोली जाती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो देखिए, जब इंग्लिश का यूज़ करते हैं ना, तो इंग्लिश के पहले द का प्रयोग कभी नहीं होता है। देखिए समझिएगा, इस इंग्लिश के पहले कभी द का यूज़ नहीं होता है। इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज है, भाषा है, और इंग्लिश के पहले हम द का यूज़ नहीं करते। अगर इंग्लिश के पहले अगर आपने द का यूज़ किया तो इसका अर्थ हो जाता है अंग्रेज़ लोग, इसका अर्थ होता है अंग्रेज़ लोग, एंड दैट्स वाई गलत होगा। यहाँ लैंग्वेज की बात हो रही है कि इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, एंड दैट्स वाई द यहाँ पर गलत है, यानी कि आपका आंसर पार्ट होना चाहिए डी नंबर, यानी कि इनकरेक्ट सेंटेंस आपका डी नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। इसमें आपको दिया है कि द कॉलेज एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन फ्राइडे, यानी कि कॉलेज की जो परीक्षा है ना वो फ्राइडे को स्टार्ट होगी। अगला है कि लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी। देखिए यहाँ पर कुछ गलती और टाइपिस्ट लोगों की गलती है, फॉल्ट है। यहाँ पर वर्ड होगा, यानी कि वर्ड को डिक्शनरी में सर्च कर लो, ढूंढ लो। अगला है कि सी फील्स कंपेरेटिवली बेटर टुडे। देखिए गलती पार्ट आपका सी दिख रहा है, यानी कि सी फील्स वो महसूस करती है कंपेरेटिवली बेटर टुडे, यानी कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज कुछ बेहतर महसूस कर रही है, और इसके लिए आपको लिंकिंग वर्ब का यूज़ करना बेटर होता है, ना कि किसी मेन वर्ब का, एंड दैट्स वाई ये गलती पार्ट है। देखिए गलती पार्ट जो होता है उसमें क्यों है, उसके लॉजिक को समझिए, और लॉजिक समझना ही हर बार आपको मदद करता है। नेक्स्ट है कि द मैंगो ट्री इज़ लेडन विथ फ्रूट। आम का पेड़ फल से लदा हुआ था, पहला जो है सही है। नेक्स्ट है कि ही एज वेल एज आई एम गिल्टी, वह साथ साथ मैं भी दोषी हूँ। अब देखिए अगला है कि यू हैड बेटर स्टे हियर, आपके लिए बेहतर होगा कि यहाँ पर आप रुक जाओ, ठहर जाओ। अगला है कि मैनी अ सोल्जर डाइज ऑन द बैटल फील्ड, यानी कि बहुत सारे ऐसे सिपाही जो युद्ध भूमि में मर गए या मर जाते हैं। गलती पार्ट आपका बी नंबर है, क्योंकि एज वेल एज से जुड़ा हुआ जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, एज वेल एज से जब भी आपका सेंटेंस जुड़ता है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका कोई वर्ब होता है, यानी कि वहाँ पर ये गलती पार्ट है, आपका आंसर पार्ट भी होगा बी नंबर। नेक्स्ट 6 कि आई डोंट नो हु आर यू, मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो। अच्छा, सबसे पहले पार्ट के बारे में डिस्कस करें थोड़ा सा हम, कि आई डोंट नो मुझे नहीं पता है, कि हु आर यू तुम कौन हो। जब देखिए अगर दो ठो क्लॉज अगर जुड़े हुए होते हैं ना, और वो भी स्पेशली अगर डब्ल्यू एच वर्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो बेसिकली हम देखते क्या है कि वहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में ना, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है डब्ल्यू एच वर्ड, तो वहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में आने वाला जो क्लॉज होता है बिल्कुल ही सिंपल होता है, अफर्मेटिव में होता है, यानी कि ये होना चाहिए था हु यू आर, मतलब होना चाहिए था कि हु यू आर, मतलब ये गलती है। नेक्स्ट एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, देखिए ये तो गलती पार्ट है ए नंबर। अगला है कि आई हैव नो पेन टू राइट विथ, मेरे पास कलम नहीं है लिखने के लिए। अगला है 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये भी सही है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इंडिया के शेक्सपियर माने जाते हैं। अब देखिए इन सारे सेंटेंस ये सही है, मतलब गलती पार्ट आपका ए नंबर ही है। चलो ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। उम्मीद है आपको सीखने के लिए ज़रूर मिला है कुछ, तो वीडियो को लाइक करके और हाँ कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हर बार आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। चलो थैंक यू, दैट्स ऑल।